मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी सास मुझे एक काढ़ा बनाकर पिलाती थी। डॉक्टर से चेकअप के लिए भी उन लोगों ने मना कर दिया था। जब मेरा 9वां महीना चल रहा था तो एक रात मैंने अपनी सास और पति को चुपके से कहीं जाते हुए देखा। जब मैंने उनका पीछा किया तो मेरी रूह कांप उठी। मैं तुरंत ही अस्पताल पहुंचकर अपना चेकअप कराया तो डॉक्टर की चीख निकल गई। उन्होंने चीख चीख कर डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि बच्चा तो मेरा नाम ईशा है। मैं एक अच्छे घर से हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। यही वजह है कि काफी दिनों से मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे, पर मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी तो मेरे पिता ने शादी करवाने से इनकार कर दिया। ग्रेजुएशन खत्म होते न होते मेरे लिए रिश्ते और भी ज्यादा आने लगे। मेरा एक दोस्त था सुमित, वह मेरे कॉलेज में ही साथ में पढ़ता था और मुझे पसंद करता था। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं अब कुछ काम करना चाहती हूँ, इसके बाद ही शादी करूंगी। तो मैं काम ढूंढने लगी। मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। सुमित मुझसे शादी करना चाहता था, पर वह बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था और वह कुछ भी काम नहीं करता था, तो मेरे पिता ने उससे मेरी शादी करवाने से मना कर दिया। आर्यन मेरे स्कूल में ही एक टीचर था। वह मुझे देखते ही पसंद कर लिया और शादी का रिश्ता लेकर मेरे घर पर पहुंच गया। आर्यन के पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उसका भाई भी अच्छी बिजनेस करता है और आर्यन भी हमारे स्कूल में टीचर है। तो मेरे पिता को यह रिश्ता अच्छा लगा और मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी के बाद इसी शहर में रहूं। इसी वजह से उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। जब शादी का दिन आया तो मेरे दिल में काफ़ी सारे अरमान जागने लगे। हालांकि मैं अंदर ही अंदर काफ़ी घबरा रही थी, क्योंकि मुझे अपना घर छोड़कर अपने पति के घर में जाकर रहना था। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी और मेरे पति हैं। काफ़ी धूमधाम से मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने पति के यहाँ आ गई। हमारे शहर से बाहर एक जंगल था। मेरा ससुराल जंगल के पास ही था। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे बहुत प्यार भरी बातें की। मुझे आर्यन अच्छे लगने लगे और अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि आर्यन ने मुझसे कहा कि हमें बच्चा कर लेना चाहिए। मैंने कहा, मेरी अभी तो नौकरी लगी है, अभी शादी हुई है, थोड़ा सा वक्त हमें ऐसे ही बिताना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे परिवार में वारिस की ज़रूरत है। मेरे जेठ जेठानी की शादी के 7 साल हो गए थे, पर उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। इस बात से ये लोग काफ़ी परेशान थे। मेरे ससुर जी ने तो उसका काफ़ी इलाज किया, पर कुछ ना हो सका। दरअसल मेरी जेठानी मेरे पति की मौसी की बेटी है। रिश्ते में ही उनकी शादी हुई तो मेरी जेठानी को सब लोग बहुत प्यार करते थे। घर की बहू के साथ साथ यह घर की बेटी है और उसका दुख किसी से भी देखा नहीं जाता था। मेरे पति ने कहा कि अगर तुम्हें बच्चा हो गया तो जेठानी ही उसका ख्याल रखेगी, तुम अपना स्कूल आराम से कर पाओगी। हालांकि मैं अभी बच्चा लेना नहीं चाहती थी। ऐसा करते करते 8 महीने बीत गए। अचानक ही मेरी तबीयत बहुत खराब चलने लगी। उसके बाद पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। जब मैं यह खबर अपने परिवार को दी तो उनके चेहरा बहुत ही अजीब सा हो गया। मेरी सास तो मानो इस बात से खुश नहीं थी। मेरे पति ने बस झूठी खुशी जाहिर की और ये लोग आपस में पता नहीं क्या खुसर खुसर करने लगे। इतने दिन तो मेरे पति ही बच्चा बच्चा कर रहे थे और अब इन लोगों को क्या हो गया समझ नहीं आया। मैंने अपने पति से कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलकर चेकअप करवा आए, पर मेरे पति और मेरी सास ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। मेरे पति ने कहा कि डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। भाभी ने डॉक्टर से बहुत इलाज करवाया पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनके इलाज से ही वह बांझ बन गई। तुम्हारा इलाज मेरे पापा ही कर देंगे, वह भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही घबराहट होने लगी। आखिर यह लोग मुझे डॉक्टर के पास जाने से मना क्यों कर रहे हैं? मेरे पति रोज मुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाया करते थे और स्कूल से वापस भी मैं उन्हीं के साथ आती थी। उसके अलावा इन लोगों ने मुझे घर से निकलने से साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि हमारा घर जंगल के पास है और यहाँ बहुत सारे तांत्रिक लोग जंगल में वास करते हैं, इससे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। मेरे ससुर जी मेरा चेकअप किया करते थे और वह लोग आपस में पता नहीं क्या बात करते थे। उनका चेहरा बहुत ही अजीब सा बना रहता था।
मेरी सास मुझे एक काढ़ा बनाकर पिलाना शुरू किया। कहा इससे बच्चे की सेहत सही रहेगी। बिना किसी सही डॉक्टर को दिखाए मैं यह सब नहीं पीना चाहती थी, पर वो लोग जबरदस्ती मुझे काढ़ा पिलाते थे। जब भी मेरे ससुर मेरा चेकअप करते तो उनके चेहरे में एक निराशा नजर आती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। मेरा 8वां महीना चल रहा था तो मैं स्कूल में एक टीचर से यह बात बताई। उसने कहा तुम्हें तो डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, कहीं कुछ हो गया तो। घर पहुंचकर मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपने मायके में ही डिलीवरी कराना चाहती हूँ, तो आप मुझे मायके छोड़ आइए। यह सुनते ही मेरे सास ससुर जेठ जेठानी पति सब आ गए और कहे कि हम तुम्हें मायके नहीं भेजेंगे, यह हमारे खानदान का पहला बच्चा है, कहीं बच्चे के साथ कुछ हो गया तो क्या तुम्हारे माँ बाप जिम्मेदारी लेंगे। मैंने सोचा था कि मैं मायके जाकर डॉक्टर दिखाऊंगी, पर ये लोग तो मुझे मायके जाने ही नहीं दे रहे हैं। मौका देकर मैंने अपनी माँ को फोन करके सारी बातें बताई। मेरी माँ को भी कुछ सही नहीं लगा, पर उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँ और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारे ऊपर ही दोष डाल देंगे, और 1 महीने की बात है, तुम ससुराल में ही रहो। एक रात अचानक ही मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था। मैंने देखा मेरे पति मेरे साथ नहीं सोए हैं। मुझे लगा वो बाथरूम गए होंगे, पर वो बाथरूम में नहीं थे। मुझे बहुत हैरत हुई। मैं अपने पति को घर में तलाशी, पर वह कहीं भी नहीं थे। बाथरूम से आकर मैं लेट गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद मेरे पति आए और चुपके से मेरे बगल में सो गए। मैंने अपने पति से पूछा तुम कहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला इतनी रात को कहाँ जाऊंगा, बाथरूम गया था। उन्होंने मुझे साफ झूठ बोला। आखिर माजरा क्या है। मुझे अपने ससुराल वालों का बर्ताव बहुत ही अजीब सा लग रहा था। अगली रात मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं सोऊंगी और देखती हूँ कि रात में मेरे पति फिर से गायब होते हैं या नहीं। करीब रात को 12 बजे मेरे पति उठे। मैं भी चुपके चुपके उनके पीछे उठी तो देखा मेरी सास और मेरे पति काला कपड़ा पहनकर घर से बाहर कहीं जा रहे हैं। मुझे शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। आखिर यह लोग इतनी रात को काला कपड़ा पहन के क्यों निकल रहे हैं। अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अब मुझे यह राज का पता लगाना पड़ेगा। मैंने शॉल ओढ़ा, उनके पीछे पीछे चुपके चुपके जाने लगी। यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि जंगल की ओर जा रहे हैं। जब मैं उनका पीछा किया तो मैंने देखा कि वह एक तांत्रिक के पास जा रहे हैं। तांत्रिक ने उन्हें एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं थर थर कांपने लगी। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मैंने सोच लिया था कि मैं अभी और इसी वक्त अस्पताल जाऊंगी। मुझे अब अपने ससुराल वालों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं रह गया था। मैं वहां से सीधे अस्पताल पहुंची। हमारे घर से अस्पताल करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे इतनी आधी रात को वहां चलकर ही जाना पड़ा, वह भी तब जब मेरा 9वां महीना चल रहा है, क्योंकि इतनी रात को जाने का कोई भी साधन नहीं था। मैं बहुत ही बुरे हालत में अस्पताल पहुंची। मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरी सांस फूलने लगी थी। मैं उन लोगों से कहा कि मुझे एडमिट कर दो। उन लोगों को लगा कि मेरा दर्द उठ गया है तो लोगों ने तुरंत मुझे एडमिट कर लिया। इमरजेंसी के डॉक्टर मेरे पास आ गए और पूछा तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि बच्चा ठीक है या नहीं। उन्होंने कहा मैं इमरजेंसी डॉक्टर हूँ, अगर तुम्हारा दर्द नहीं होता है तो सुबह ही तुम्हारा चेकअप करेंगे, अभी हम तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। पर मेरे चेहरे के डर को देखकर उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी अभी स्कैन करवाते हैं। और उन्होंने मेरा स्कैन किया तो उन्हें मानो यकीन ही नहीं आया। वह चीख कर ड्यूटी पर दूसरे डॉक्टर और नर्स को बुलाने लगे। मेरे पास आकर कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा, तुम अपने पति और परिवार वालों को बुला लो। मैंने कहा मेरे ससुराल से कोई भी नहीं आएगा। इस पर उन्होंने कहा कि तुम अपने मायके वालों को फिर बुला लो। तो मैं अपनी माँ को फोन किया और कहा कि फौरन अस्पताल में आ जाए। मेरे माँ बाप जल्दी से अस्पताल आ गए। उन्होंने बड़े डॉक्टर को फोन किया था। जब उन्होंने मेरा स्कैन देखा तो बहुत ही ज्यादा घबरा गए। मैं उनसे यही पूछे जा रही थी कि बच्चा ठीक है या नहीं, पर इसका कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा था। वहां से सीधे मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन के बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में डाल दिया। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं नींद में चली गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक केबिन में थी। मेरे पापा सिर पकड़कर बैठे हुए थे और मेरी माँ के आंखों में आंसू थे। तभी डॉक्टर मेरे पास पहुंची और मेरा चेकअप करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, उसे मेरे पास लाकर दीजिए। इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और बिल्कुल चुप्पी साध ली। मैं अंदर ही अंदर सोची, मेरी सास मुझे काढ़ा पिलाती थी और मैं बिना कुछ सवाल किए उसे पी जाती थी, और मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तांत्रिक के साथ उन लोगों को
को जो बातें करते हुए सुना उसे सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी। उन लोगों ने मुझे खाने को दिया और फिर दवाइयाँ दी। कुछ दवाइयाँ दी। मुझे फिर से नींद आ गई। 7 दिन अस्पताल में बीत चुके थे, पर मुझे अभी तक यह नहीं पता था कि मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं। कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था। 7 दिनों बाद एक नर्स आई और कही, चलो तुम्हारा बच्चा तुम्हें दिखाते हैं, तुम्हें बेटी हुई है। और वह मुझे आईसीयू में लेकर गई। मैं अपनी बेटी को देखकर बिल्कुल ही चौंक गई। उसके शरीर का रंग बिल्कुल ही नीला था। उसने कहा, बच्ची के बचने के आसार बहुत कम हैं। जब तक यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, इसे आईसीयू में ही रहना होगा। इन लोगों ने मेरी बच्ची को मारने के लिए मुझे जहर दिया, जिस वजह से उसका शरीर का रंग नीला हो रखा है। 10 दिन के अंदर डॉक्टर ने मुझे रिलीज कर दिया, पर मेरी बच्ची अभी भी आईसीयू में ही थी। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारे पति और ससुराल वाले आए हुए थे, हमने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची के शरीर में किसी तरह का जहर दिया गया है। और तुमने कहा था कि तुम्हारी सास ने काढ़ा बनाकर पिलाया करती थी, तो हमें इन लोगों पर शक हुआ। मैंने तुम्हारे पति से कह दिया है कि वह अब दोबारा ससुराल नहीं जाएगी और तुम्हें तलाक दे देगी। मैंने मन ही सोचा, अच्छा हुआ मेरे पिता ने ही इन लोगों से निपट लिया, क्योंकि मैं अपने पति की शक्ल अब नहीं देखना चाहती हूँ। मेरी सास और मेरे पति तांत्रिक के पास इसलिए जाते थे क्योंकि वह चाहते थे कि मेरा बच्चा मर जाए। तांत्रिक ने उन्हें कहा था कि आपकी छोटी बहू का बच्चा अगर मर जाए तभी बड़ी बहू गर्भवती हो पाएगी। इसलिए मेरे पति को बच्चे लेने की इतनी जल्दी थी, क्योंकि वह चाहते थे कि उसकी भाभी, जो कि उसकी मौसेरी बहन है, वह गर्भवती हो। मैं और मेरी बच्ची उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वह लोग मुझे गलत दवाइयाँ, काढ़ा बनाकर पिलाया करते थे, जिससे बच्चे को नुकसान हो और बच्चा मर जाए। पर मेरी बेटी इन सब के बावजूद भी जीवित रही। 1 महीने बाद डॉक्टर ने उसे रिलीज कर दिया, पर उसे अब चेकअप में रहना था। करीब 6 महीने बाद मैंने स्कूल दोबारा ज्वाइन किया। स्कूल जाकर पता चला कि मेरे पति अब स्कूल में नहीं आते हैं। मेरे ससुराल वाले अब बीमार रहने लगे थे। मेरे साथ बुरा किया और उल्टा वही लोग बीमार पड़ गए। पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं भी अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी थी। मैंने अपने पति को तलाक भिजवा दिया था, पर उन्होंने तलाक के कागजात में अभी तक दस्तखत नहीं किए थे। एक दिन सुमित हमारे घर पर आया। उसने कहा कि उसे बैंक की नौकरी मिल गई है, वह मुझसे शादी करना चाहता है। सुमित को मैंने अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। इसके बावजूद भी वह नौकरी मिलते ही शादी का रिश्ता लेकर आया था। अचानक बेल बजी तो मेरे पिता ने दरवाजा खोला। सामने मेरे सास ससुर और मेरे पति खड़े थे। मेरे पापा तो उन्हें दरवाजा से ही बाहर निकाल देना चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती किया तो मेरे पिता ने उन्हें अंदर आने दिया। सुमित भी उनको देखकर चौंक गए। लोग मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहा कि वह अपनी कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। वह मुझे और मेरी बच्ची को अपने साथ वापस ले जाना चाहते थे, पर मैं उन लोगों को साफ साफ कह दिया कि अब मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ और वह तलाक के कागजात में दस्तखत करके वापस कर दे, तभी उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। उदास मन से वह लोग लौट गए और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद मैंने सुमित के साथ अपना घर बसा लिया और हम दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।